परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले हम आँख बंद करके दादाजी को याद करेंगे, और साधारण याद नहीं, बेहद के स्थान पर, जहाँ पर पारस ही पारस बिखरा हुआ है, जहाँ पर दूध जैसा सफ़ेद वायुमंडल है, चारों ओर चुंबक का वायुमंडल है, वहाँ पर हम दादाजी के चित्र में विचित्र पावर को देखेंगे। पावर विचित्र क्यों है? क्योंकि जो चुंबक की पावर है, एनर्जी है, पारस की शक्ति है, खींचने वाली पावर है, वो विचित्र पावर है। जो पावर की अनुभूति कराने के लिए यहाँ स्थूल में करंट की बात कभी मैं बताती हूँ, लेकिन वो अलग ही पावर है जो दादाजी से हमें मिलती है। उससे जीए दान मिलता है, हमें प्राण की ताकत मिलती है, आत्मा में एनर्जी भरती है, आत्मा पावरफुल बनती है, आत्मा विश्व कल्याण के योग्य बनती है, आत्मा में याद और सेवा के संकल्प भरते हैं। जिस याद के और सेवा से पूरे विश्व का वायुमंडल बदलता है, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल बदल जाता है। तो वायुमंडल बदलने से जो वायुमंडल के अंदर वायु है, जो हम श्वास लेते हैं, श्वास में वायु जाता है ना, तो श्वास लेने से वो एनर्जी, वो चुंबकीय पावर हमारे श्वास में जाती है। तो श्वास में जाने से हमारे अंदर वो परम प्रकाश कुछ ना कुछ मात्रा में बेहद के स्थान से हमारे अंदर आत्मा में भर जाता है। ऐसी अनुभूति आपको जरूर करनी है। जो परम प्रकाश, बेहद की शक्ति, विचित्र पावर दादाजी की हमारी आत्मा में भरती है, तो उस पावर से बेहद की जो पावर है, उससे बहुत ही हर जगह का वायुमंडल परिवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में जब हम श्वास लेंगे, तो हमारे श्वास लेने से हमारे अंदर पावर भरेगी, और उसी लाइट से, उसी शक्ति से हमारा शरीर हल्का होता जाएगा और वायुमंडल बदलता जाएगा। तो वायुमंडल में हल्कापन आ जाएगा। ये हमें विश्व सेवा करनी है, विश्व को बदलने की सेवा करनी है। तो सबसे पहले वायुमंडल बदलेंगे, तब परिवर्तन होगा। वायुमंडल बदलेगा तो ऑटोमेटिकली आत्माओं का परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें योग बल से विश्व परिवर्तन करना है, योग बल से प्राप्तियां करनी है और करानी है, और उड़ना है, उड़ाना है। तो उड़ना मतलब बस बाप की उंगली पकड़ो और बेहद की कला में चले जाओ, उड़ के पहुंच जाओ। ऐसी अनुभूति करो, कभी कोई अनुभूति करो, कभी कोई अनुभूति करो, ताकि दिमाग हमारा बिजी रहे, ज्ञान और योग में हमारा दिमाग लगा रहे, और हम निरंतर योगी, धीरे धीरे निरंतर योगी बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। हमारे अंदर से जो किरणें निकलेंगी, प्रकाश की किरणें, लाइट की किरणें, चुंबक की किरणें, हम चुंबकीय स्वरूप बन जाएंगे, और फिर हम धीरे धीरे फरिश्ता बन जाएंगे। तो फरिश्ता बनने से हमें सब फरिश्ते ही दिखाई देंगे। तो यहाँ भी हमें साकार में, साकारी शरीर में रहते हुए अपने को अव्यक्त स्वरूप का फरिश्ता समझना है, और दूसरों को भी फरिश्ते स्वरूप में देखना है। और भी अच्छी बात है, अगर बाप का रूप हम धारण कर लेते हैं,
तो इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है। बाप का रूप धारण करने से सभी को बाप, बच्चों में बाप दिखाई देगा, ऐसा साक्षात्कार जरूर होगा। तो अभी मैं बेखत के बच्चों को, बहुत बहुत सेवाधारी बच्चों को, सेवाधारी माँ का बहुत बहुत दिल से याद, प्यार और नमस्ते। साइलेंस की शक्ति, तो साइलेंस की शक्ति आ जाएगी ना हमारे में। जब बेखत की पावर आएगी, दादाजी की शक्ति आएगी, तो हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति आएगी, क्योंकि बेखत में है ही साइलेंस, साइलेंस की पावर। तो वो पावर हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार की मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। बोलो, शांति की शक्ति जब वायुमंडल में फैल जाएगी तो लोग सोचने लगेंगे कि शांति की शक्ति कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, वायुमंडल कैसे बदल गया। चमत्कार जैसा लगेगा लोगों को। अचानक क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, हमारी सोच क्यों बदल गई है, हमारी सोच इतनी पॉजिटिव कैसे हो गई है, और हमारे संग हमें कौन खींच रहा है, हम हल्के कैसे होते जा रहे हैं। जो 5 तत्वों का शरीर है वो भी हल्का होता जाएगा, और हमें भूख कैसे कम लग रही है। कौन सी ताकत आ गई है हमारे अंदर जो हमें भूख भी नहीं लग रही। ऐसी स्थिति बनने वाली है लोगों की, आम लोगों की भी। मुक्ति और जीवन मुक्ति होने से पहले अनुभूति तो करेंगे ना कि बाप आया है, और कौन हमें पावर दे रहा है, कहाँ से पावर आ रही है, वो उनको पता नहीं चलेगा। मगर महसूस करेंगे कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। उसका अनुभव करेंगे मगर ढूंढ नहीं पाएंगे। तो साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। मतलब बाप का परिचय तो मिलेगा ना, मिलन तो नहीं हो सकता। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों की भटकी हुई आत्मा का ठिकाने का अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। कम मेहनत, कम खर्चा बाला नशीन करा सकती है। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है। साइलेंस की शक्ति से वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सिर्फ दादाजी को जानना जरूरी है, और दादाजी से प्यार होगा तो पावर आएगी, तो साइलेंस की शक्ति वायुमंडल में फैल जाएगी। तो साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। कम मेहनत, कम खर्चा बाला नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है। समय भी बच जाता है, समय मतलब वेस्ट नहीं जाता ना, हमारा समय सफल होता है, अर्थात कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा, सब कुछ हो गया। तो सुना आप कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति। वाणी से तीर चलाना तो आ गया, लेकिन अभी क्या करना है, शांति का तीर चलाओ। क्या जो शांति के शक्ति के तीर हैं वो सभी जगह, शांति की शक्ति के तीर माना रेज, शांति के रेज वो सब जगह फैलाने हैं।
अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। शांति की अनुभूति, शांति की शक्ति धरनी भी क्यों आकर्षण करती है। शांति की अनुभूति होती है ना, ऐसे चारों ओर हर जगह पर शांति कुंड बनाओ। शांति कुंड मतलब जहाँ से शांति निकलती है, शांति की धारा बहती है, शांति का प्रवाह होता है, उसको कहते हैं शांति कुंड। जिसमें से बेहद की शांति की किरणें निकलती है। शांति कुंड में से शांति के फुहारे निकलते हैं, शांति के झरने बहते हैं, शांति की पावर निकलती है, उसको कहेंगे शांति कुंड। चारों ओर शांति कुंड बनाओ। चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी, चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा तो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प बोल कर्म में हो जाएगी, तभी मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। अब समझा क्या करना है। अविनाशी दुनिया बनानी है, अविनाशी प्राप्ति करानी है, अविनाशी प्राप्ति करनी है और करानी है, और उड़ना है और उड़ाना है। खुद भी उड़ना है। उड़ के कहाँ जाएंगे? बेहद की दुनिया में। और सबको उड़ा के ले जाना है। कहाँ ले जाना है? परिवर्तन करा के, फरिश्ता बना के, निराकारी दुनिया बना के, सब जगह पहले फरिश्ता बनेंगे और फिर निराकारी बन के ऊपर उड़ के चले जाएंगे, और फिर जो संकल्प करेंगे वैसे बनते जाएंगे, और हर आत्मा अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।